आज जो कश्मीर है ना, वो भी हमारी कांग्रेस की देन है। जो कश्मीर हमारे पास है, जरूर और देन है। एक मिनट भाई बहुत कश्मीर में तो बहुत कुछ मिला। 2 झंडे मिल गए, 2 झंडे मिल गए, 2 संविधान मिल गए। ठीक है जी, हिंदू सर सुनने की क्षमता रखिए। आज ये जो हमारे भाई बोल रहे हैं ना, इनसे एक सवाल पूछ लिया जाए ना, 370 से तुम्हें क्या फायदा हुआ? आपने उसके बाद बोला कि 370 से हमें क्या फायदा हुआ। भाई साहब आपको फायदा नहीं हुआ होगा, मुझे बहुत फायदा हुआ। मेरी सेना, मेरा शौर्य, मेरा गर्व, उसको पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए। सबसे बड़ा फायदा हुआ मेरा तिरंगा, मेरा तिरंगा। सर सुनने की क्षमता रखो। मेरा तिरंगा, मेरा गर्व, मेरा अभिमान, वो लहराया जा रहा है, जलाया नहीं जा रहा। मुझे बहुत फायदा हुआ लाल चौक पे फाउंटेन के साथ। उसके बाद आ जाओ, 60 साल से ऊपर की राजनीति जिस परिवार ने करी हो, 4 प्रधानमंत्री निकले हो, वो कश्मीर में नहीं गए घूमने। आज बर्फ से खेलते हुए हमने देखे, ये तुम्हें अभिमान होना चाहिए। कुल्फी खाते हुए देखे, शिकारा में घूमते हुए देखे। नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पे जाके आज तक झंडा क्यों ना ले रहा है? इनकी ताकत है, ये बोल सकते हैं, कोई ना बोल सकता। बोलो, आरएसएस ने हिंदुस्तान में रह के आज तक झंडा क्यों ना ले रहा है? वो दोगले, वो गद्दार हैं। पहले तो सर पता है क्या होता है, आधी समझ जो होती है ना, वो जिंदगी तहस नहस करती है। इनको अभी गूगल कर लेना चाहिए, इनको दिख जाएगा कि तिरंगा वहां लहराया जा रहा है या नहीं। पता नहीं है, व्हाट्सएप ज्ञान छोड़ दो। ध्रुव राठी की पाठशाला छोड़ दो। सबसे जम्मू कश्मीर में पहला सबसे बड़ा तिरंगा, पता है ये जो कह रहा ना आरएसएस के लोगों ने क्यों नहीं वो किया था? आरएसएस में जिस टाइम पर जो है हमारे मोदी जी थे, उन्होंने जाके सबसे पहला तिरंगा उस टाइम पे मुरली मनोहर जोशी जी बात क्या करता है? मुरली मनोहर तो सोचे वहाँ पे जम्मू कश्मीर में चांद वाला हरा झंडा। जब पीओके के जहां पे हमारा लेह लद्दाख था, आज उसको एक अलग स्टेट केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसीलिए तड़प रहे हैं। जब उस लेह लद्दाख पीओके के बॉर्डर पे है ना, लेह लद्दाख के थ्रू घुसपैठियों को बुलाते थे और पाकिस्तान से पैसा लेते थे और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा करके और खुद बिरयानी और जो है और बकरे का जो है वो क्या कहते हैं रोस्टेड मटन खा करके और पूरा घूमते थे। वो बंद हो गया। अब वो तुम्हारी हालत बंद हो गई तो तुम तो चाहोगे ना। तुमको आतंकवादियों से पैसा मिलना बंद हो गया तो तुम तो चाहोगे ना। तुमको देश हित नहीं चाहिए, तुमको पाकिस्तान नहीं चाहिए। यही कारण है कि भाजपा नहीं आएगी। मैं अपने बड़े भाई से ये पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने अभी शादी भी ना करी है, उसके बच्चे कहाँ से विदेश में पढ़ने लगे? जिस पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं उस पार्टी। एक इसीलिए मिनट कहते हैं मैडम, कि एक मिनट। विपक्ष के प्रवक्ता थोड़ा पढ़ के आए और कान में तेल डाल के आए। मैंने विपक्ष की बात करी। विपक्ष में खाली राहुल गांधी नहीं है, पीडीपी है वहाँ पे और तमाम सारी पार्टियां हैं और भी जो लोग और विपक्ष की आज इंडिया गठबंधन दल चल रहा है ना, सारे स्टेट में लोग एक साथ हैं। तो आम आदमी पार्टी भी आ गई, उसके लिए ही बोल दिया। ममता बनर्जी के लिए बोल दिया। लेकिन बात सही है क्या इनकी? आतंकवाद खत्म कर दिया, कह रहे पत्थरबाज खत्म कर दिए, इसलिए भाजपा से परेशानी इन लोगों को, इसलिए माथा पीट रहे हैं। आज जो कश्मीर है ना, वो भी हमारी कांग्रेस की देन है। जो कश्मीर हमारे पास है, जरूर और देन है। एक मिनट, ये कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो स्थिति उस टाइम पे पैदा हुई थी, आज ये लोग जो बात करते हैं ना कि हमारे देश में गलत हुआ, ठीक है, आप 70 साल के वादे गिना रहे हो हमें। 10 साल के जो वादे करे हैं तुमने, वो भी तुम्हें याद रखने चाहिए। मैं मानता हूँ कुछ गलतियाँ होती हैं और वो तुमसे भी हो रही हैं, लेकिन उन गलतियों को ये तो देखो कि आज कश्मीर हमारे पास है, वो पाकिस्तान को ना दे दिया। आज मोदी जी ने क्या करा? डॉलर मतलब रुपया से ऊपर डॉलर जा रहा है, महंगाई चरम पे जा रही है। नोटबंदी करी, 2000 का नोट चलाया, वो अपनी मर्जी से बंद कर लिया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार आज बेड़ा गर्क कर दिया। आज ये जो हमारे भाई बोल रहे हैं ना, इनसे एक सवाल पूछ लिया जाए ना, 370 से तुम्हें क्या फायदा हुआ? वहाँ की जनता इस चीज का फैसला करेगी कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। हमें इस चीज का इंतजार करना चाहिए कि जब तक वहाँ इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन होने के बाद में हम तुम खड़े होकर डिबेट करेंगे, जब पता करेंगे कि किसने। नेहरू, जम्मू कश्मीर अगर कुछ है, कुछ हुआ है, जम्मू कश्मीर मिला है भारत को, नेहरू की वजह से मिला है। काहे उछल रहे भाई बहुत कश्मीर में तो बहुत कुछ मिला। 2 झंडे मिल गए,
2 झंडे मिल गए, 2 संविधान मिल गए, ठीक है जी। हिंदू सर सुनने की क्षमता रखिए। आपने उसके बाद बोला कि 370 से हमें क्या फायदा हुआ। भाई साहब आपको फायदा नहीं हुआ होगा, मुझे बहुत फायदा हुआ। मेरी सेना, मेरा शौर्य, मेरा गर्व, उसको पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, सबसे बड़ा फायदा हुआ। मेरा तिरंगा, मेरा तिरंगा, सर सुनने की क्षमता रखो, मेरा तिरंगा, मेरा गर्व, मेरा अभिमान, वो लहराया जा रहा है, जलाया नहीं जा रहा। मुझे बहुत फायदा हुआ लाल चौक पे फाउंटेन के साथ। उसके बाद आ जाओ, 60 साल से ऊपर की राजनीति जिस परिवार ने करी हो, 4-4 प्रधानमंत्री निकले हो, वो कश्मीर में नहीं गए घूमने। आज बर्फ से खेलते हुए हमने देखे, ये तुम्हें अभिमान होना चाहिए। कुल्फी खाते हुए देखे, शिकारा में घूमते हुए देखे। अब आ जाओ, ये फायदा हुआ। ये कश्मीर चले गए, कश्मीर में गया, हमारा झंडा हमें सबसे प्यारा है, हमारे देश का झंडा है। नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पे जाके आज तक झंडा क्यों ना ले रहा है? इनकी ताकत है, ये बोल सकते हैं, कोई ना बोल सकता। बोलो, आरएसएस ने हिंदुस्तान में रह के आज तक झंडा क्यों ना ले रहा है? वो दोगले, वो गद्दार हैं। पहले तो सर पता है क्या होता है, आधी समझ जो होती है ना, वो जिंदगी तहस नहस करती है। इनको अभी गूगल कर लेना चाहिए, इनको दिख जाएगा कि तिरंगा वहां लहराया जा रहा है या नहीं, पता नहीं है। व्हाट्सएप ज्ञान छोड़ दो, ध्रुव राठी की पाठशाला छोड़ दो, जा करके वहां देखो, उसके बाद आ जाओ। आरएसएस क्या है? आरएसएस कोई सरकारी संपत्ति है? आरएसएस सरकारी संपत्ति है? आरएसएस नहीं, संपत्ति है? तुम्हें कश्मीर का दिख रहा है, हमारे देश का खा रहा है, हमारे देश में रह रहा है। अपने वहाँ झंडा क्यों नहीं ले रहा? वहाँ झंडा क्यों नहीं ले रहा? क्यों नहीं? हो गया, बहुत हो गया। इनको भारत माता जय क्यों नहीं बोलते हैं? 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 इनको राष्ट्रीय गीत गाने में शर्म आती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय गीत है, ये नहीं गाएंगे। आपने जो सवाल किया ना कि आरएसएस सरकारी संपत्ति नहीं है, ये आज एक कि प्राइवेट लोग सरकारी जो राष्ट्रीय गान है, सरकारी जो राष्ट्रीय तिरंगा है, प्राइवेट भी भर रहे हैं, तो क्या ये प्राइवेट नहीं है? ओबीसी के ऑफिस में तिरंगा देखा इन्होंने? दिखाना जरा। मुस्लिम लीग के ऑफिस के ऊपर इन्होंने तिरंगा देखा? दिखाना जरा। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आते हैं। अभी मैम जम्मू कश्मीर के सबसे जम्मू कश्मीर में पहला सबसे बड़ा तिरंगा पता है, ये जो कह रहा है ना आरएसएस के लोगों ने क्यों नहीं वो किया था? आरएसएस में जिस टाइम पर जो है हमारे मोदी जी थे, उन्होंने जाके सबसे पहला तिरंगा उस टाइम पे मुरली मनोहर जोशी जी बात क्या करता है? मुरली मनोहर तो सोचते वहाँ पे जम्मू कश्मीर में चांद वाला हरा झंडा। सबूत दिखा दो, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ भाई। तिरंगा की बात पहले, तिरंगा अभी बनाया। छोटो सुनो, तुम ये कह रहे हो ना कि भारत माँ की जय। अगर हम इस्लाम के लिए अपनी जान दे सकते हैं ना, अपने वतन के लिए किसी की जान सकते हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। बताओ, अब इन्होंने इतनी गहरी बात बोली। अरे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। इन्होंने बड़ी गहरी बात बोल दी कि हम तिरंगे के लिए जान भी दे सकते हैं, हम वतन के लिए जान भी दे सकते हैं। भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव इस देश के थे, उस स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को आजाद कराने के लिए जान दी। इन्होंने आज तक भगत सिंह की फोटो, उनका सम्मान, भगत सिंह की जयकार लगाते कभी किसी को देखा? लेकिन बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां, जितने मुगल थे सबको महान बताते देखा। उसके बाद आ जाओ, ये बात करते हैं तिरंगे की। सर ये बात करते हैं तिरंगे की। उधम सिंह जी का नाम सुना है सर? उधम सिंह जी का नाम सुना है? उधम सिंह जी जिन्होंने जनरल डायर को उसे घर में जाकर के मारा था, पता है? और जब उनके ऊपर एफआईआर हुई थी, उन्होंने नाम अपना पता है क्या बताया था? राम खान आजाद। ठीक है सर, हम क्यों बताया था? जम्मू कश्मीर के बारे में मुझे ये जानना है आपसे। आपको पहले भाई की बात का जवाब दूंगा। भगत सिंह राजगुरु जिसके बारे में उन्होंने बात करी, जिसके बारे में सहारनपुर, सुनो, हमारे देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है, और आज भी कुर्बानियां इंडिया गेट पे लिख रही हैं, किसने कितनी कुर्बानी की, वहां जाके गिनती कर लेना। प्लस जब हमारे भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो मुसलमान ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन फांसी का हुक्म न दिया। जिसने दिया वो किस बिरादर का था वो ये भी जानते हैं, और पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है।